अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो तमाम तर कैंडिडेट्स जिन्होंने 2024 सेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, तो उन तमाम तर स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 जॉब या मार्केट ओरिएंटेड डिग्री प्रोग्राम्स कौन से हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में ऑफ़र किए जाते हैं। तो स्पेसिफिकली ये वीडियो उन तमाम तर कैंडिडेट्स के लिए जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में एडमिशन में इंटरेस्ट रखते हैं और प्रिंट टेस्ट में 30 या उससे ज़्यादा नंबर उनके आ चुके हैं, क्योंकि जो प्रिंट टेस्ट का स्कोर रखा गया कट ऑफ स्कोर मिनिमम स्कोर वो है 30। और जैसा कि काफ़ी सारे इंटरमीडिएट बोर्ड्स का अभी तक इंटर का रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ, तो इसलिए आपका जो एडमिशन पोर्टल है उसमें आपका फॉर्म अब एंट्री टेस्ट पे रुका हुआ है। जैसे ही रिज़ल्ट्स अनाउंस होंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपसे चॉइस लिस्ट ली जाएगी कि आप अपनी चॉइसेस दें कि आप किन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो जब आप चॉइस देंगे तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ऑफ़र किए जाते हैं, आप किन किन डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबल हैं और टॉप पर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो आप अपनी CPN को देखते हुए अपनी एक चॉइस लिस्ट एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करें, ताकि आपके एडमिशन के चांसेस ना सिर्फ बढ़ जाएं बल्कि आपको आपकी मर्ज़ी का डिपार्टमेंट जिसमें आपकी ख्वाहिश हो पढ़ने की वो मिल सके। तो इसी तरह की वीडियोस में टाइम टू टाइम आपके लिए बनाता रहूँगा। तो आइए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं 5 डिपार्टमेंट्स। तो आज जो हम 5 डिपार्टमेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे टॉप पे है BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके बाद सेकंड नंबर पे है BS कंप्यूटर साइंस, थर्ड नंबर पे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फोर्थ पे डेटा साइंस और फिफ्थ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये जो 5 डिपार्टमेंट्स हैं इनको हमने चूज़ किया है आज, और हम कह रहे हैं कि ये टॉप 5 डिपार्टमेंट्स हैं, ये जॉब ओरिएंटेड भी हैं और ये मार्केट ओरिएंटेड डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो हम इन्हें ऐसा क्यों कह रहे हैं और ये टॉप पे क्यों है, तो इस बात को समझने के लिए हमें कुछ फैक्ट्स को मद्देनज़र रखना होगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको पता है कि आजकल AI का दौर है, और अगर आप वेब पे चले जाते हैं, गूगल पे चले जाते हैं, तो आपको हर काम के लिए AI एप्स मिलेंगी, AI बेस्ड आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, जिनमें सरफहरिस्त जो है वो ChatGPT है, गूगल बार्ड है। इसके अलावा अगर आप देखें तो YouTube बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है AI टूल्स और टेक्निक्स के साथ, कि आप डिफरेंट AI टूल्स यूज़ करके इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं विद इन मिनट्स। तो इस वक्त AI पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स की भी ज़रूरत होती है। तो अगर आप BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेते हैं, बेहतर तौर पर पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए जो है जॉब्स के रास्ते खुल जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम देखते हैं कंप्यूटर साइंस, IT, डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो ये भी आपके IT और कंप्यूटिंग से रिलेटेड डिसिप्लिन्स हैं। सो बेसिकली इनको मैंने यहाँ पे टॉप पे क्यों रखा है, उसका देखें रीज़न ये है कि ये स्किल्ड डिग्रीज़ हैं। यानी जब आप इन प्रोग्राम्स को पढ़ते हैं तो ड्यूरिंग 4 इयर्स आप अपनी कुछ ना कुछ नई स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं, तो आपके पास एक नई स्किल आ जाती है। तो हमेशा याद रखो कि जब भी आप कोई जॉब ओरिएंटेड या मार्केट ओरिएंटेड कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आप ये चेक किया करो कि क्या इस कोर्स में आपको कोई स्किल सिखाई जा रही है। तो अगर उस डिग्री प्रोग्राम में कोई स्किल आप सीख रहे हैं, इट मीन्स कि ये एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। अच्छा, इन डिपार्टमेंट्स को जो मैंने टॉप पे रखा है वो अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे भी रखा है, क्योंकि मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में। अगर आप देखें तो इन प्रोग्राम्स में जो स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, अगर वो अच्छी तरह से मेहनत करते हैं पहले साल में, तो उनको कुछ टूल्स, कुछ स्किल्स डेवलप हो जाती है उनकी, और उन्हें कुछ ना कुछ कंप्यूटिंग और IT से रिलेटेड काम करना आ जाता है। तो वो क्या करते हैं कि आजकल आपको पता है कि फ्रीलांसिंग का दौर है, तो वो डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट को अप्रोच करते हैं सेकेंड ईयर से ही, और इंटरनेशनल कोई प्रोजेक्ट्स लेते हैं और डॉलर्स में अर्न करना शुरू कर देते हैं। रिसेंटली मेरे सेकेंड ईयर के एक स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया, तो उन्होंने जो फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, तो उनको सीखने के बाद कुछ उन्होंने सेल्फ स्टडी करके मजीद 1-2 टूल सीखे। तो रिसेंटली उन्होंने एक $900 का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हंट किया है, और इसके अलावा उनको एक रिमोट जॉब मिल गई है, और वो यहाँ बैठे रहेंगे, यहीं पे इनको टास्क दिए जाएंगे, और वो US बेस एक कंपनी है और वो टास्क असाइन करेगी और पेमेंट डॉलर्स में होगी। तो देखिए, मोस्टली जो हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में स्टूडेंट्स आते हैं उनका फोकस ये होता है कि वो मेहनत करें, पढ़ें और उसके बाद एक अच्छी जॉब हासिल कर सकें, और जॉब हासिल करने का मकसद होता है कि आप कुछ ना कुछ अर्न कर सकें। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जिनमें आप ड्यूरिंग स्टडीज़ ही अर्निंग शुरू कर देते हैं, चाहे वो AI हो, कंप्यूटर साइंस हो, IT, डेटा साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि इसमें आपके पास बहुत सारी रिमोट जॉब्स अवेलेबल हैं।
रिमोट जॉब्स का मतलब ये है कि आप कहीं पर भी बैठ के आपको टास्क दिए जाएंगे, आप कंप्यूटर में टास्क को कंप्लीट करके सबमिट करेंगे और रिटर्न में आपको या तो फिक्स सैलरी मिलेगी या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड आपकी अर्निंग होगी। तो इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, तो मैं आपको समरी दे देता हूँ कि अगर आप अपनी पढ़ाई के दौरान ही कुछ स्किल सीख के और आप चाहते हैं कि आपको अपनी पढ़ाई का खर्चा भी चलाना है, तो आप इनमें से अगर किसी भी एक डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं तो ड्यूरिंग स्टडीज़ आप कुछ ना कुछ अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ मौजूद हैं कि कंप्यूटर साइंस के काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड ईयर से ही अच्छी खासी अर्निंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी एक्सेस बहुत सारे फ्रीलांसिंग टूल्स तक हो चुकी होती है थर्ड ईयर तक, जिनमें आपका अपवर्क है, फाइवर है, ठीक है ना, यूट्यूब के थ्रू अर्निंग करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो बेसिकली उनके पास एक स्किल आ जाती है, तो उस स्किल को यूज़ करते हुए रिमोटली वो अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने टॉप 5 ऐसे जॉब ओरिएंटेड या मार्केट ओरिएंटेड डिग्री प्रोग्राम्स की बात की है जिनमें आप कोई ना कोई स्किल सीख रहे होते हैं। अच्छा, अब आते हैं एडमिशन के हवाले से। तो इन डिपार्टमेंट्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए फिर अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो अगर हम हिस्टोरिकल डेटा पे बेस करें तो कंप्यूटर साइंस, आईटी, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेरिट पे एडमिशन के लिए आपकी CPN 70 और उससे अबव होनी चाहिए। तो अगर आपको CPN कैलकुलेट करना नहीं आती तो फिर आप उसके लिए मेरी जो CPN की वीडियो है, हाउ टू कैलकुलेट CPN इन 30 सेकंड्स, तो वो ज़रूर देखिएगा। 30 सेकंड्स में आप सीख जाएंगे कि CPN कैसे कैलकुलेट करें। बाकी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये डिग्री प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसका हिस्टोरिकल डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, तो इसमें भी मुझे लग रहा है कि आपकी CPN 70 या उससे अबव होना लाजमी है। अच्छा, इस वीडियो के अलावा अगर आपके पास कोई क्यूरीज हैं और आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में एडमिशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर दूसरे तीसरे दिन आपको कोई ना कोई नई वीडियो दूं, नई इन्फॉर्मेशन दूं, ताकि जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में आपका एडमिशन का प्रोसेस है वो आसान हो सके आपके लिए। और इसके अलावा जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध को ज्वाइन करें तो आप काफ़ी सारी चीज़ों से पहले से फेमिलियर हों। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।